छोटी बहू। एक भी पैसा लिए बगैर मैं इनसे अलग होना चाहती हूँ। आप बस हमारा तलाक करवा दीजिए सर। लेकिन आपकी बेटी के लिए? सर बेटी तो वो मेरी है ना। अब अगर उसका बाप ही उसकी जिम्मेदारी उठाने से मना कर देगा तो मैं क्या करूंगी? ये यहीं बैठे हैं आपके सामने, आप पूछिए। मैंने उसके खर्चे की बात की थी इनसे, मैंने मांगे थे उसके लिए पैसे, पर जानते हैं सर इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अपनी बच्ची को पैसे देने से मना कर दिया सर। बस बात आगे ना बढ़े इसलिए इन्होंने बस कह दिया था कि मैं उसकी जिम्मेदारी निभा लूंगा, पर ऐसा कुछ किया नहीं इन्होंने। आप जानते हैं सर जिससे अभी शादी करने जा रहे हैं ना, वो लड़की मेरी बेटी की जिम्मेदारी कभी नहीं उठाएगी, कभी नहीं। और फिर ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इनकी अगर खुद की औलाद होगी कल को, तब ये मेरी बेटी को बीच मझधार में छोड़ देंगे, उसकी कोई परवाह करने वाला नहीं होगा। सर मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी बच्ची का पालन पोषण खुद करूंगी। आज से मैं उसकी माँ भी हूँ और बाप भी हूँ। मैं अकेले सब कर लूंगी। आप विश्वास कीजिए सर, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं अपनी बच्ची की परवरिश अच्छे से निभा लूंगी। मेरी बेटी को किसी के एहसानों तले जीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो कॉन्टेस्ट कर सकती हैं। मैं जानती हूँ सर, लेकिन जिस इंसान से मुझे प्यार ही नहीं है, जिस इंसान की मैं शक्ल तक देखना नहीं चाहती, इनके दिए हुए पैसे मैं छूंगी तक नहीं। बस आप हमारा तलाक करा दीजिए। आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं? सर आप पूरी बात नहीं जानते, ये सिर्फ यहाँ पे कहानियां बना रही है और कुछ नहीं। मैं इनको तलाक देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अगर आपके सामने मेरे ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाते रहेंगे, अगर ऐसा ही हुआ ना, तो ना मैं आपको तलाक दूंगी और ना ही आप कभी इस झमेले से बाहर निकल पाएंगे। उल्टा मैं आपको कोर्ट के चक्कर कटवाऊंगी, आपको यहाँ कोर्ट में घसीटते हुए आपसे पैसे वसूलूंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, आप इस झमेले में ना पड़े, तो आप सच बोलिए, झूठ नहीं। आपको तलाक भी मिल जाएगा और जो मैंने कहा है, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। अब आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं? छे, अरे एक ईमानदार है, एक अच्छे इंसान है, इसलिए आप इन्हें ठग रहे हैं। सर आप नहीं जानते, कोई इंसान जिसके साथ रहता है ना, दूर से कुछ नहीं पता चलता। जब आप उनके करीब रहते हैं, उनकी घर गृहस्थी संभालते हैं, तब समझ में आता है कि वो इंसान है कैसा। और किसी के लिए ये समझना नामुमकिन है सर। आप शादी कर रहे हैं, क्या ये सच है? जी सर, और मैं इसे नहीं छोड़ रहा हूं। ये मुझसे अलग रहती है, मैं नहीं। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करता हूं, अपना हर एक कर्तव्य निभाता हूं, पर बदले में मुझे क्या मिलता है? ना ये मेरा कभी ख्याल रखती है, ना मुझे खाना तक पूछती है, ना मेरी कोई सेवा करती है। और मुझे छोड़िए सर, मेरी माँ, मेरी घर में बुजुर्ग माँ है, उनका भी ख्याल नहीं रखती है। तो इसीलिए सर अभी अलग रहना चाहती है तो रहे। मैंने भी बोल दिया कि ठीक है, मैं भी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। सर हमारे घर में ना मेरा एक भाई है, जब से उसकी बीवी आई है ना, तब से ये आसमान पे चढ़ गई है। घर के सारे नियम अनुशासन सब कुछ इसने तोड़ के दिए, धज्जियां उड़ा के रख दी हैं इसने। हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है सर, इसीलिए मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। और दिक्कत क्या है सर, अच्छा खासा मूर्तियों का काम चल रहा है इसका। ये तो काम कर रही है ना, अपना कुछ बिजनेस कर रही है मूर्तियों का, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और रही बात रहने की, तो हाँ, मैं और मेरी माँ हम बड़े मामा के यहाँ रहते हैं। और हाँ, अब ये बड़ी मामी के साथ ही रहती है, उनके कमरे में, कोई भी दिक्कत नहीं है। घूम फिर के सर सारा मुद्दा ना सिर्फ ये है कि इसको घर का काम करना पसंद नहीं है। फालतू की नोटंकी है सबकी सब। माइंड योर लैंग्वेज। आप भूलिए मत कि आप कोर्ट में है। सर मैं इनसे कोई खर्चा नहीं रहती हूँ,
तो क्या हक है इन्हें मेरे खाने पीने, मेरे रहने के ऊपर सवाल उठाने का? सर, आप बस अपना फैसला सुना दीजिए, क्योंकि अब मैं इनके साथ और यहाँ बैठ भी नहीं सकती हूँ। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, आपके सामने कहना चाहूंगी, इन्होंने और इनकी माँ ने मुझे बहुत सताया है, मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। अपनी नई दुल्हन के साथ ये घर बसाने जा रहे हैं, उनके साथ अगर ये बुरा बर्ताव करेंगे ना, जैसे मेरे साथ किया था, तो इनके लिए और इनकी माँ के लिए अच्छा नहीं होगा। वो इन दोनों की हालत खराब कर देगी। ये बात तो मैं उसे देखते ही समझ गई थी। जानते हैं सर, इन्होंने हमेशा मुझे नीचा दिखाया। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ ना, थोड़ी सी भोली हूँ, पढ़ना लिखना नहीं जानती। इन्होंने मुझे हमेशा सबके सामने छोटा दिखाया है। तो आप जानते हैं, ये बात एक लड़की के लिए बहुत बड़ी होती है, इसे भूलना नामुमकिन है। मैंने सब कुछ सहा, सब सहा। जानते क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। मेरे मायके भी मैं वापस नहीं जा सकती। आप जानते हैं सर, शादी से पहले ना मैं कबड्डी खेला करती थी। मैं चाहती ना तो शादी से पहले मैं और तरक्की कर सकती थी, कबड्डी में और नाम कमा सकती थी। पर आप तो जानते हैं ना सर, हम और तो क्या जिंदगी है। हमारा तो बस एक ही मकसद होता है ना, शादी करना। इसलिए मैं भी उसी मकसद से आगे बढ़ी। मैंने भी शादी की और अपने हुनर की बलि चढ़ा दी। आप जानते हैं सर, अगर मेरी छोटी देवरानी ना होती ना, तो मैं अपनी कीमत कभी समझ नहीं पाती कि मैं खुद के लिए, अपनी बच्ची के लिए पैसे भी कमा सकती हूँ, भरण पोषण भी कर सकती हूँ, मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकती हूँ। किसी पति की कोई जरूरत नहीं पड़ती है उसके लिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे इनसे छुटकारा दिला दीजिए। देखिए, आपकी पत्नी बहुत अच्छी औरत है, इसलिए आपको इतनी आसानी से छोड़ रही है। कोई और दूसरी औरत होती ना तो ऐसे नहीं छोड़ती। आप दोनों यहाँ म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आए हैं, इसलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको समझाऊं कि एक बार आप लोग कोशिश और कीजिए। पर अब मैं ही कह रहा हूं कि आप दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। आपने इनकी जिंदगी का जो नुकसान किया उसे तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन अब अपनी दूसरी पत्नी की जिंदगी तबाह मत कीजिएगा। मुझे पता है आप जैसे लोग हमारी बातें मानते नहीं हैं और अपने मन की करते हैं, फिर भी मेरा फर्ज है कहना, इसलिए बता रहा हूं। चलिए, मैं डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देता हूं। एंट्री करा। अब आप लोग घर जा सकते हैं। थैंक यू सर। मैं सर्टिफिकेट बाद में पहुंचा दूंगा, ये डॉक्यूमेंट फिलहाल आप रख लीजिए।